वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ और उसके अलावा डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, अन्य मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, विप्रो के पहले गैर भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? सही आंसर है थेरी डेलपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हुआ है? सही उत्तर है अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? ई कार्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। छठवां क्वेश्चन, मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C किस देश से संबंधित है? चीन से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। आठवां क्वेश्चन, किस राज्य में किया मोटर्स ने 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किया मोटर्स किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है किया मोटर आपकी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो सियोल यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी में स्थित है। अब कल की कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था कि कौन सा देश एनडीबी की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो। किसे एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो। वहीं जीएस में पूछा गया था कि कौन सा देश बाल्टिक स्टेट में नहीं आता है? नॉर्वे नहीं आता है बाल्टिक स्टेट में। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किस शहर के नौसैनिक डॉकयार्ड में एक यूवी सैनिटेशन बे स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान का एक हिस्सा है, चीज़ों के साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए एक यूवी सैनिटेशन बे स्थापित किया गया है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने इस उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक यूवी सैनिटेशन वे का निर्माण किया है। यह कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्टार्टअप ने लुमोस नामक एक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, देवदितक इनोवेशन। कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप ने लुमोस नामक एक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है। यह N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, जिससे कि कोविड-19 के प्रसार पर पूरी नज़र रखी जा सकेगी। देवदितक इनोवेशन मेकर गांव द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप है, जो कि पहले से ही लुमोस का उत्पादन शुरू कर चुका है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को संशोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। यह वन अधिकार के दावेदारों को जिला स्तरीय समितियों यानी कि डीएलसी के आदेशों के खिलाफ अपील करने में सक्षम करेगा, यदि वो ऐसा करना चाहते हैं। पहले इसमें यह विकल्प नहीं था। बात महाराष्ट्र की करें तो राजधानी है मुंबई। वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम है अजीत पवार, 2 सदनी विधायिका है। विधान परिषद सीटों की संख्या है महाराष्ट्र में 78, विधानसभा सीटों की संख्या है 288। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 19, और लोकसभा सीटों भी देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 48। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में साइप्रिनिडे फैमिली की एक छोटी ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेलंकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटे ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम पर इस चांदी जैसी मछली को पुनिटियस सैंक्टस यानी कि सैंक्टस, जो कि लैटिन का पवित्र शब्द है, ये नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पुनिटियस सैंक्टस। इस मछली की पहचान और नाम कोल्लम में VJM गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा दिया गया। बात तमिलनाडु को करें तो राजधानी है चेन्नई। जिलों की संख्या 32। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी,
एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो तमिलनाडु में है 235। राज्यसभा सीटों की बात की जाए देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक हैं 18 तमिलनाडु में। वहीं लोकसभा सीटों की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड, जबकि रोजगार सेतु योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम ने किया था। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। इसके तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे, जो कि पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। बात उत्तराखंड की करें तो राजधानी है देहरादून, जिलों की संख्या 13, गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। वर्तमान में गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 71, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 3 और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो हैं 5। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन बी यस बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस बैंक लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। पिछले एक साल में 5वां उदाहरण है कि यस बैंक ने गैर बैंकिंग व्यवसायों में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है। 26 जुलाई 2019 को यस बैंक ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड में, इसके अलावा एजोगो वन ट्रेवल एंड टूर्स लिमिटेड में भी 30% शेयर हासिल किए थे। बात यस बैंक की करें तो यस बैंक भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है। अभी वर्तमान में चर्चा में था अपनी वित्तीय अस्थिरता की वजह से। यस बैंक की स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। यह मुख्य रूप से कॉरपोरेट बैंक के रूप में काम करता है। वर्तमान में यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और यह अब एसबीआई के अंडर में काम कर रहा है। यस बैंक की जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन, किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला चालक दल शुरू करके इतिहास बनाया है? इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली कोई घटना होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। एलॉन मस्क के स्पेस एक्स ने 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके एक इतिहास बनाया है। यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। इस प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों बॉब डेकिन और डॉग हर्ले को ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट स्टेशन में ले जाने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1050 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लाभ के लिए होगा। विशेष तरलता सुविधा के तहत ऋण सहायता राज्य के सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों में विस्तारित की जाएगी। अब बात नाबार्ड की करें तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। इसकी जो सिफारिश की थी नाबार्ड की स्थापना की वो की थी शिवरमन कमेटी ने नाबार्ड की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल FDI वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 73.46 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 18% की छलांग लगाकर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यह 4 साल में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टैबैको डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 31 मई। 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टैबैको डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 की जो थीम है वो खासा बड़ी थीम है। हिंदी में देखते हैं पहले इसको। युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेटेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। आप पहली दो लाइनें याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेज डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वही जनरल स्टडीज में साइंस से आपके लिए क्वेश्चन है आज, नेमोटेड के कारण होने वाला रोग है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।